मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे, मैं मेंसुरेशन क्षेत्रफल का ये नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किया हूं। यहां पर मैंने लिखा है सर्कल ए, अर्थात वृत्त से संबंधित जितने भी परिधि क्षेत्रफल ज्ञात करने का रहेगा, व्यास ज्ञात करने का रहेगा, त्रिज्या ज्ञात करने का रहेगा। उसमें मैंने दो भाग में वीडियो बनाने का सोचा है, जिसमें से एक भाग ये है जिसमें सर्कल ए लिखा हुआ है, जो कि एग्रीकल्चर साइंस की प्रश्नावली 2003 से रिलेटेड सवाल है। इससे संबंधित सवाल पेपर में बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं। तो लगभग 3-4 प्रकार की वैरायटी का ये सवाल मैंने आपके लिए लिया है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएगा, क्लियर कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं इस वीडियो को, जिसमें सर्कल से संबंधित सवाल मैंने लिया है 4 सवाल। उसके बाद एक और वीडियो मैं दूंगा आपको इसी सर्कल से रिलेटेड, उसमें और चुनिंदा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, समझने की कोशिश करिएगा, याद मत करिए, रट्टा मत मारिए, समझिए कि सवाल क्या पूछा गया है और सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर यदि पहले बार आए होंगे तो कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक सवाल पहले पढ़ रहा हूँ मैं। एक वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पर अगर सॉल्व करूँ इसको, तो मैं पहले लिखूँगा गिवन, दिया गया है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या मतलब आर दिया हुआ है, कितना, 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको, परिधि ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, दो चीज़ें ज्ञात करनी है आपको एक साथ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पोर्शन ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको ज्ञात करना है परिधि और क्षेत्रफल। तो मैं पहले लिखता हूँ वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, आप जानते होंगे वृत्त की परिधि, छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr होता है। क्लियर है, ये जो वृत्त की परिधि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 2πr, इसको ध्यान से देखें और इसमें मान रखें हम, तो 2 का तो 2 होगा और पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, आपको पता है। और आर का मान क्या है, 42, अभी जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें। ठीक है, इसको और आगे जाएंगे तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42 होता है, 7 1 7 6 ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 22 मतलब 44 हो गया, इंटू 6। ठीक है, इसको फिर आगे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि हो गई। क्या हो गई, ये वृत्त की परिधि हो गई। ध्यान से देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। जो 264 सेंटीमीटर जो आया है, ये वृत्त की परिधि है। अब मैं सॉल्व करता हूँ वृत्त का क्षेत्रफल के लिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप जानते होंगे, पढ़े भी होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² होता है। मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर मतलब आर का मान कितना है, क्वेश्चन में 42 है, तो 42 स्क्वायर हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 22 + 7 × 42 × 42 लिखेंगे। क्लियर है, आगे जाएंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 4 6 तो ये हो जाएगा 22 × 6 × 42, सबको गुणा कर देंगे आपस में। तो इन दोनों को पहले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 12 और 6 2 12 और 132 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 42 जो पहले से है। आगे इसको दोनों को गुणा करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 5544 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है, इसलिए स्क्वायर। ठीक है, अर्थात इस वृत्त का अभिष्ट परिधि 264 सेंटीमीटर और इसका अभिष्ट क्षेत्रफल होगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 1 मिनट इसमें, ठीक है, क्षेत्रफल है तो क्या होगा, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः इस वृत्त का
परिधि 264 सेंटीमीटर और वृत्त का क्षेत्रफल आता है 5544 वर्ग सेंटीमीटर होता है, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। उसमें त्रिज्या था, आपको ज्ञात करना था परिधि और क्षेत्रफल, और इसमें क्या है, व्यास है 14 सेंटीमीटर और आपको ज्ञात करना है परिधि और क्षेत्रफल। ये भी बहुत ईजी, बहुत सरल तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ईजी तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हम लिखते हैं गिवन, दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। व्यास दिया हुआ है वृत्त का कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। परिधि आपको ज्ञात करना है, परिधि आपको ज्ञात करना है और क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। व्यास आपने पढ़ा होगा, तो व्यास बराबर होता है, पहले पढ़े होंगे छोटी क्लास में, r/2 होता है। व्यास जो होती है त्रिज्या की दुगुनी होती है ना। व्यास क्या होती है, त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो यहाँ पर ये एक मिनट, ये व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो मैं अगर कहूँ कि तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास अपान 2 हो जाएगा। जहाँ पर व्यास कितना है 14/2 इक्वल टू 7, तो त्रिज्या कितना आया 7, मतलब यहाँ पर मैं लिख दूँ r इक्वल टू 7, ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले परिधि ज्ञात करते हैं। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, आपको पता है फार्मूला 2πr होता है, ठीक है। मान रखते जाइए 2 इंटू 22/7, ये इसका पाई का मान होता है, इंटू आर का मान अभी हमने निकाला 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल कर गया, क्या आया 22 इंटू 2 इक्वल टू 44, ठीक है। 44 क्या आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर आया। 44 सेंटीमीटर इस वृत्त की परिधि आ रही है, ठीक है। अब मैं इसमें आगे अगर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करूँ तो वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, πr² होता है। क्या होता है, πr²। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान अभी हमने निकाला है 7² हो गया, ठीक है। 7², तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 7 इंटू 7, एक 7 कट जाएगा, वहाँ से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 22 इंटू 7। जब 22 इंटू 7 मिलेगा तो ये हो जाएगा 7 2 14, 7 2 14 और 115, तो ये होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, ये एरिया है, ठीक है। ये क्या था, परिधि था, याद रखेंगे आप लोग। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः वृत्त का अभिष्ट परिधि 44 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा होगा, ऊपर राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे। वहाँ पर जो सवाल मैंने लिया है वो अलग तरीके का सवाल लिया है। ऐसा सवाल बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है। आप अच्छे से इसको तैयारी करके रख लीजिए, अलग अलग जगह आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। सवाल देखिए क्या लिखा है, एक तांगा 19.8 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चलता है, उसके पहिए का व्यास 0.5 मीटर है, बताइए पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। एक तांगा 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलता है, उसके पहिए का व्यास 0.5 मीटर है, बताइए 1 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो हमको पता होना चाहिए, सबसे पहले सॉल्व जब करें, ठीक है, तो हमको पता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। कितने मीटर होता है, 1000 मीटर। इसलिए वहाँ पर 19.8 किलोमीटर लिखा है, का मतलब होगा 19,800 मीटर। वो इसलिए हमको ऐसा निकालना पड़ रहा है क्योंकि पहिए का व्यास 0.5 मीटर में दिया हुआ है, इसलिए, ठीक है। या समझ में आ गया। तो अब हम निकालेंगे 1 घंटा में तय की गई दूरी, 1 घंटा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, 1 घंटा में तय की गई दूरी कितनी है, 19,800 मीटर है, 19,800 मीटर है, ठीक है। समझ में आया ना। या इसी को हम लिख सकते हैं 60 मिनट में तय की गई दूरी 19,800 मीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 19,800 मीटर अपान 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, ठीक है ना।
समझ गए? तो 1 मिनट में कितना होगा? 19,800 बटे 60। ये इसलिए होगा क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। देखिए 1 घंटा में तय की गई दूरी, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था 60 मिनट में, या 60 मिनट में। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, 60 मिनट में भी इतनी ही दूरी तय करेगी। तो 1 मिनट में 19,800 बटे 60। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0 से 0 कैंसल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 एंड देन 0। ये हो गया 330 मीटर आया। यहाँ पर कितना मीटर आया? 330 मीटर आया। समझ में आया? अब क्या कहता है कि वो जो तांगा है कितना वेग से चल रहा है? 19.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पहिए का व्यास बताया जा रहा है 0.5 मीटर। ठीक है, माना मैदान की त्रिज्या, माना मैदान की त्रिज्या क्या माने हम यहाँ पर? r है। ठीक है, तो व्यास क्या दिया हुआ है? व्यास बराबर 0.5 मीटर। तो r बराबर क्या होता है? 0.5/2। ठीक है, 0.5/2 को हम क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं दशमलव जब हटाते हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, मतलब क्या आया? 1/4 मीटर आया। 1/4 मीटर क्या आया? r बराबर 1/4 मीटर आया। ठीक है, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी बहुत सिंपल है। एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी मतलब क्या आ रहा है? वृत्त की परिधि आ रहा है ना। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। सिंपल। ठीक है ना, मान रख दीजिए इसमें 22 उसका 22/7, r अभी हमने निकाला 1/4। ठीक है, आगे सॉल्व करते जाइए इसको। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 से सॉल्व करिए, 2 2 ज़ा 2 11 ज़ा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ठीक है, तो इधर आप फिर से आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, मतलब बचा क्या? 11 बचा आपका। क्या है बचा? 11, और नीचे में क्या बचा? 7। ये मीटर हो गया। एक चक्कर में तय की दूरी एक चक्कर में तय की गई दूरी है 11/7 मीटर। ठीक है, अब इसमें आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं हम। ठीक है, चूँकि 1 मिनट में चक्करों की संख्या, 1 मिनट में चक्करों की संख्या 1 मिनट में चक्करों की संख्या बराबर क्या होगी? 1 मिनट में तय की गई दूरी, 1 मिनट में तय की गई दूरी अपान एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी। 1 मिनट में तय की गई दूरी हमने निकाला 330 मीटर, ऊपर निकाला था 330 मीटर, और एक चक्कर में तय की गई दूरी अभी हमने निकाला है 11/7 मीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? 330 गुणित 7/1, मतलब ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो उसे डिवाइड करेंगे तो 11 तिया 33, ये आ जाएगा 30। ठीक है, ये हो जाएगा 30 × 7 इक्वल टू 7 21 210 चक्कर। मतलब 1 मिनट में चक्करों की संख्या हम निकाले हैं 210 चक्कर। 1 मिनट में वो साइकिल या तांगा का जो पहिया है वो कितना चक्कर लगाएगा? 210 चक्कर लगा पाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल में। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। पहिए का व्यास ज्ञात करना, बिल्कुल सेम उसी से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहिए का इसमें साइकिल का जो पहिया है वो 11 किलोमीटर दूरी को तय करने में 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास ज्ञात करना है आपको। चलो इसको भी सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, सॉल्व आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, गिवन दिया हुआ है ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, पहिए 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगा रहा है? 5000 चक्कर लगा रहा है। माना त्रिज्या r मीटर, ऐसा हिंदी में लिख देता हूँ, r मीटर है। माना त्रिज्या r मीटर है। पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, चक्कर में तय की गई दूरी बराबर परिधि होता है। आपको पता है। ठीक है, आपको पता है
कि 11 किलोमीटर बराबर होता है 11,000 मीटर। ये छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है आपको। 11 किलोमीटर बराबर 11,000 मीटर होगा। समझ में आ गया। अब इसमें आप मान रख दीजिए पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिए के द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जा रही है? 11,000 मीटर। मान रख दीजिए 11,000 बराबर परिधि मतलब 2πr। ठीक है, 2πr क्लियर है? आप देख पा रहे हैं 2πr, समझ गए होंगे आप। और कितना चक्कर लगा रहा है वो? 5,000 चक्कर लगा रहा है, तो इंटू 5,000। समझ में आया? आगे सॉल्व करते हैं इसको। 11,000 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित r गुणित 5,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम r बराबर कर दें, पक्षांतर करते हैं, साइड चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 11,000 गुणित 7 अपन 2 गुणित 22 गुणित 5,000 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो सीधा सीधा यहाँ से काट सकते हैं या 5 दूनी ऐसा करके। जब मैं इसको कैंसिल किया तो मेरा आया 77/220 आता है। क्या आता है? 77/220 आता है। ठीक है, अब इसको देखें तो ये हम r का मान निकाल रहे हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा? जब डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.35 आता है। मैंने करके रखा है इसको, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। अब व्यास बराबर हमको पता है, व्यास बराबर क्या होता है? 2 गुणित r मतलब 2 गुणित त्रिज्या होता है। ठीक है, 2 r का मान हमने अभी निकाला 0.35 निकाला। ठीक है, जब 0.35 निकाला है का मतलब होगा हमको क्या मिलेगा? 35 दूनी 70, मतलब यहाँ पर आएगा 0.70 मीटर आएगा। ठीक है, तो पहिए का जो व्यास है वो क्या है? मीटर में पूछा है, मीटर में किलोमीटर है तो मीटर में हम बता रहे हैं 0.70 मीटर आएगा। क्या आएगा? 0.70 मीटर होगा पहिए का व्यास। समझ में आया होगा आपको। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेगा। थैंक यू सो मच।